तो आज है सैटरडे। और सैटरडे मतलब मैं सैटरडे और संडे को ट्रेड नहीं करता हूँ कभी भी। तो मैं पिछले मतलब इस वीक का जो रिव्यू करने वाला हूँ। शुरुआती 2 दिन तो मुझे ट्रेड मिली। पहली ट्रेड मुझे लॉस हुई, दूसरी में प्रॉफिट हुआ, और फिर तीसरे दिन मुझे कोई एंट्री नहीं मिल पाई क्योंकि मैं जिस पॉइंट पर चाहता था एंट्री, उस पॉइंट पर एंट्री नहीं मिली। और दूसरा चौथे दिन भी सेम वही रहा कि मैं जिस पॉइंट पर एंट्री चाहता था उस पॉइंट पर एंट्री नहीं मिली, तो मैंने एंट्री नहीं ली। फिर उसके बाद पाँचवें दिन मुझे 2 एंट्री मिली। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर थी, मुझे यहाँ कहीं पर थी। इसके फर्स्ट एंट्री यहाँ कहीं पर थी, तो वहाँ मुझे लॉस हुआ था। ठीक है, 200 कुछ था, 295 था, तो उस पर मुझे लॉस हुआ था। लेकिन अगली एंट्री पर मुझे प्रॉफिट हो गया था। यहाँ पर एंट्री थी 650 के करीब में थी एंट्री शायद। हाँ, यहाँ पर एंट्री थी, तो यहाँ पर से मैंने शॉर्ट किया था, तो बस ज़्यादा पॉइंट नहीं लिए थे, इतने ही पॉइंट लिए थे और उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया था। तो मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब पर चैनल बनाना है और लोगों को दिखाना, नहीं। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, मैं अपनी मेमोरी के लिए बना रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या मैंने किया है, किस तरीके से मैंने ट्रेड ली थी पास्ट में, मैंने कौन कौन सी ट्रेडें मैंने ले रखी हैं। अब भले ही मैं इन वीडियोज़ में पूरे वो नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे से अगले मंडे से मैं पूरा वीडियो, मतलब जो ट्रेड लेने का लॉजिक होगा उसे पूरी तरीके से क्लियर करूँगा कि मैंने ये वाली ट्रेड यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्यों ली है। मैं हमेशा एक ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, 30 मिनट का। और मुझे जो है प्रॉफिट हुआ है वो तकरीबन मैं मतलब पेमेंट में लेकर के चला था। जो फर्स्ट डे था मेरे पास 2128 रुपये मेरे पास बैलेंस था, आप देख सकते हैं। और इस समय बैलेंस है मेरा 2160 रुपये, मतलब 32 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जो कि होता है 1.5%। एक हफ्ते में 1.5% का प्रॉफिट ये मेरा दिख रहा है यहाँ पर। मतलब जो भी मैंने प्रॉफिट किया है, क्योंकि 2 लॉस और 2 प्रॉफिट किए हैं मैंने। टोटल 4 ट्रेड ली थी इस वीक में मैंने। और मैंने कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए। मैं दिखा सकता हूँ आपको पीएनएल अपना। पीएनएल ये है मेरा पीएनएल। लास्ट 7 डेज़ में मैंने यहाँ पर ऐड किए थे 2000 रुपये। टोटल बैलेंस हो गया था मेरा 2128 रुपये। फिर पहला एक लॉस हुआ था तो मेरे पास 2100 रुपये बचे थे। फिर अगला प्रॉफिट हुआ था तो 2138 रुपये हो गए थे। फिर एक लॉस हुआ था तो 2118 रुपये के आसपास हो गया था। फिर अगला प्रॉफिट हुआ तो 2160 रुपये का बैलेंस हो गया है मेरा। तो इस समय मेरा 2160 रुपये है। तो कुल मिलाकर के मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं याद रखूं कि मैंने क्या क्या प्रॉफिट किया है, क्या क्या लॉस किया है। जो मैं छोटे बैलेंस से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, यही मैं जब मैं आगे चल कर के बड़ा बैलेंस लेकर के ट्रेड करूँगा, तो मेरे अंदर जो है डिसिप्लिन सेम यही वाला रहना चाहिए, कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। अगर मैं इस मंथ अगर प्रॉफिट करता हूँ तो मैं आगे इसमें पेमेंट को बढ़ाऊँगा, मतलब जो कि मेरा 2100 ही मैंने ऐड किया हुआ है, और मैं बढ़ाऊँगा अगर मुझे प्रॉफिट रहता है इस मंथ तो। क्योंकि डिसिप्लिन ज़रूरी है और डिसिप्लिन में ही रहना मुझे है। मुझे जो ट्रेड मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी, मैं ज़बरदस्ती उस ट्रेड को लेने नहीं जाऊँगा जो मैं पहले से ही डिसाइड करके बैठा हूँ। पूरे तरीके से डिसिप्लिन। मैंने जो चीज़ सोच रखी है कि मैं इस पॉइंट पर एंट्री लूँगा, तो उसी पॉइंट पर एंट्री लेना है मुझे। एक्स्ट्रा मैं अपना दिमाग इसमें नहीं लगाने वाला कि मैं नहीं एंट्री नहीं मिले, फोमो में आकर के मैं कोई जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करूँगा। जो ट्रेड मुझे मिलनी है वही ट्रेड लूँगा। ये मेरा फ़ैसला हो चुका है, कन्फर्म है। लेकिन अब ये फ़ैसला अगले 6 तारीख तक मैं देखता हूँ। 6 अगस्त तक मैं ये ट्रेड
करूँगा इसी बैलेंस से, और अगर मुझे इसमें प्रॉफिट होता है अगले 1 महीने में, तो सेम इसी प्रकार से मैं ट्रेड करूँगा आगे 1 महीने तक, लेकिन बैलेंस बढ़ा करके 1 महीने तक ट्रेड करूँगा मैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ ना होने दूँ इसमें। तो फाइनल बैलेंस जो है मेरा वो है तकरीबन 2160, जो आज देख रहे हो आप। इस वीक का एंड में मेरे पास दिखा देता हूँ, इस वीक के एंड में मेरे पास बैलेंस है 2160 रुपये। और नेक्स्ट वीक कितना होगा वो तो आगे ही देखेंगे। ये सैटरडे और संडे कोई ट्रेड नहीं करना है मुझे। मिलते हैं अब मंडे को।